नमस्कार। आज मीडिया ग्रुप से मैं हनी अग्रवाल लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में जाने कितने लोगों की जान चली गई, बहुत सारे बच्चे बेसहारा हो गए। इसी से एक है लाइन पार की 16 वर्षीय राखी, जिसने मां पूनम और पिता किशोर को भी पिछले साल खो दिया। रविवार को इस बच्ची का हाथ आओ हाथ बढ़ाएं संस्था ने थाम लिया है। यह संस्था न सिर्फ राखी को पढ़ाएगी बल्कि परवरिश में होने वाले सारा खर्च भी उठाएगी, बाद में शादी भी कराएगी। इसका ऐलान रविवार को बुद्धि विहार फेज 2 के हरिहर नाथ पार्क में हुए एक आयोजन में किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी आलोक वर्मा और वरिष्ठ अतिथि के रूप में एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एंड रेड क्रॉस सोसाइटी के ट्रेजरार नेत्र सर्जन डॉक्टर पल्लव अग्रवाल का स्वागत शॉल पहनाकर व बुके देकर किया गया। आओ हाथ बढ़ाएं की अध्यक्ष गीतांजलि पांडे गीता ने बताया कि माँ बाप की मौत के बाद राखी की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी। उसके माँ पर ही उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिनकी कोई स्थायी कमाई नहीं है। जब हमारे संज्ञान में आया तो राखी के ऊपर होने वाला सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया गया। यह खर्च संस्था सिर्फ अपने ग्रुप के आपसी सहयोग से ही करेगी, किसी तरह की सरकारी इमदाद नहीं ली जाएगी। ये इसका नाम आओ हाथ बढ़ाएं है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं हम अपनी मदद उन तक पहुंचाएं। आज ये आपका क्या आज हमारा कार्यक्रम वैसे कंबल वितरण का था, कंबल वितरण और वस्त्र वितरण का, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और भी बताना चाहेंगे जो हम 9 वर्ष के पहले सप्ताह में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये है कि हम एक सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलेंगे, जिसकी वजह से एक बेरोज़गार को रोज़गार भी मिले और कुछ गरीब बच्चियों को निःशुल्क ये सारी चीज़ें सिखाई जाएं। क्या उद्देश्य लेके चली है आपकी संस्था? उद्देश्य बस यही है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से या मदद नहीं मिलने की वजह से सफ़र करते हैं, और हमारी बस एकमात्र कोशिश ये है कि हम उन तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं। कितने कंबल बांटे गए हैं? हमारे पास कुल 51 कंबल हैं और कुछ वस्त्र हैं जो हम गरीबों में वितरित करना चाहते हैं। जो लाभार्थी हैं उन्हें हमने पहले से चिन्हित किया हुआ है, उन्हें बुलाया हुआ है, तो हम उनमें इन 51 कंबल और वस्त्रों का वितरण करेंगे। किन किन लोगों का सहयोग रहा है इस पूरी संस्था में? हमारी संस्था में हमारे महासचिव हैं गोपाल हरी जी, राघव रस्तोगी हैं, विभू रस्तोगी हैं, सैयद फरहत हाशमी जी हैं, गुरुप्रीत जी हैं, सोविंदर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इसी शहर में नहीं है, हमारी संस्था के सदस्य दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक कि सऊदीया में बैठा हुआ एक बंदा जो हमारी संस्था में होने वाले कार्यों में हमें सहयोग प्रदान करता है। क्या अपील करना चाहिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति से? समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मैं बस एक अपील करना चाहूँगी कि बस आप अपने आसपास ध्यान रखें, और जब हम अपने आसपास की समस्याओं को दूर करेंगे तभी हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे और तभी हमारे हाथ और लंबे हम कर पाएंगे। अगर हम अपने पास के लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो फिर हम बाहर अपनी मदद क्या देंगे। गरीबी की मदद करके आप कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं? गरीबों की मदद करते हुए कैसा लगता है ये तो बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हम अगर खुद कुछ कर रहे हैं तभी हम किसी और को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मतलब इस सोच के लिए आपको किसी ने प्रेरित करा या फिर अंदर से कोई आपको? नहीं, प्रेरित कोरोना ने किया, और कोरोना से पहले भी हम ये सब चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन कोरोना में होने वाले लोगों के नुकसान को और आसपास की समस्याओं को देखते हुए मन में ये उठा कि जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती, अगर मैं आसपास के लोगों से सहयोग लेती हूँ तो वो समस्याएं मैं शायद सुलझा पाऊँ। इससे पहले भी संस्था ने बुद्धि विहार के 3 गरीब बच्चों तुलसी, विनय और गौरी को एक पब्लिक स्कूल में दाखिला कराकर उनकी फीस से लेकर ड्रेस तक का सारा खर्चा उठा रही है। कार्यक्रम में अतिथि एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने कहा कि जब भगवान श्री राम समुद्र में सेतु बनवा रहे थे तो सिर्फ नल, नील और हनुमान ने ही योगदान नहीं किया था, बल्कि एक गिलहरी भी थी। उसकी भले ही छोटी सी कोशिश हो, मगर हम भूल नहीं सकते। हम सभी छोटे छोटे प्रयास करके छोटी छोटी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ हमें छोटी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए, यही हमें बड़ा बनाती है। यहाँ पे जब मैं पहली बार नियुक्त हुआ अप्रैल में, तो हालांकि आपके पतिदेव जो है वो मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और हमारी तरफ के हैं, वो पूर्वांचल के ही हैं, तो इस कारण भी थोड़ी सी उनसे मेरी
इंटीमेसी बहुत ही बेहतर है। और उस दरमियान मैं आपसे मिल नहीं पाया जब वो भयावह दौर गुजर चल रहा था यहाँ पे। मुझे खुद नहीं पता था कि ऑक्सीजन कितनी देर तक के लिए है। जब यहाँ आया तो पता चला 1 टन ऑक्सीजन केवल 1 घंटे के लिए और 4 टन हमारे पास बची है, यानी 5वें घंटे में कोई न कोई मरेगा ही। वो दौर ऐसा था। तो कैसे कैसे करके किया गया, फिर धीरे धीरे करके ऑक्सीजन का सुचारू रूप से आना, लोगों के लिए करना, जो संभव हो सका प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने किया, आपके सामने है। वास्तव में वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जहाँ से हम गुजरे थे। अब हम एक सामान्य जीवन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उस तक भी जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि भयभीत होने का दौर है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में भी ये खुशियों के पल ढूंढने चाहिए। ये जो आपने जो किया है, अभी मैडम ने बताया कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था है, छोटी सी संस्था है, अभी नवजात है, रेंग रही है। एक घटना आपको बताता हूँ, शायद बहुतों ने पढ़ा होगा। रामायण में एक घटना आती है कि जब समुद्र पे ब्रिज बना रहे थे भगवान राम, उस वक्त नल नील हनुमान जो भी थे वो लोग ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे, बट एक स्क्वायरल भी थी, गिलहरी भी थी, जो बार बार पानी में जाती थी और अपने आप को गीला करके बालू में आती थी, फिर लौट करके फिर जाती थी। तो लोगों ने कहा भी कि ये ऐसा क्यों कर रही है, किसका क्या रोल है इसमें। तो इतने बड़े ब्रिज में छोटा सा बालू, 1 ग्राम का बालू ले जाकर के उससे क्या बनेगा। लेकिन उसको भी भगवान राम ने सराहा, उसको लिया, और कहते हैं कि जैसे उसके बालों पर उन्होंने हाथ फेरा, वो आज भी उसकी उंगलियों की रेखाएं बरकरार है स्क्वायरल की पीठ पर। जरूरी नहीं कि किसी भी, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि उस स्क्वायरल की घटना को हम आज भी याद रखें। नलिन भी याद है, हनुमान भी याद है, सब याद है, लेकिन वो गिलहरी भी हमें याद है। बड़ी बड़ी चीजों के साथ इन छोटी चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें जो है वो हमें बड़ा बनाती है। जरूरी नहीं कि एक ही बार में हम बहुत बड़े से हो जाए और काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सब छोटे छोटे प्रयास करके छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं, छोटी छोटी खुशियां मनाते हैं, छोटे छोटे संगठन बनाते हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा सा ही है कि स्ववित्त पोषित संस्थान है। अभी पिछले दिनों मेरी मैडम से बात हुई तो मैंने कहा मुझे भी उसमें जोड़ लीजिए, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आखिर मैं भी तो इस जनपद का ही खा रहा हूँ, इस जनपद का ही खा रहा हूँ, इस जनपद का ही पहन रहा हूँ, तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, मैं भी इनके लिए क्यों ना करूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट हूँ कि यहाँ से लेके वहां जाने के लिए बना हुआ हूँ। मैं भी इसी जनपद का खा रहा हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूँ। बट जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैडम को धन्यवाद। और एक बहुत ही नामचीन हस्ती गलत कहूंगा, एक बहुत ही अच्छे इंसान से मुझे मिलने का मौका मिला, डॉक्टर साहब से, बहुत अच्छे इंसान से मिलने का मौका मिला, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बस आशा करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम लगातार करते रहेंगे और हम मिलते भी रहेंगे। अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती है, जैसा कि अभी मैंने कहा मैडम, कि अगर कोई मुश्किल आती है, आपको लगता हो कि किसी भी व्यक्ति को, कई बार होता क्या है कि सहायता है, नियम भी है, प्रोसीजर भी है, रूल भी है, बट कैसे ये किसी को नहीं मालूम। तो बल्कि मैंने मैडम से कहा कि इस दरमियान अगर आपकी इच्छा ना हो, निवेदन जो था वो आदेश के लहजे तक था कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती हो कि इस काम को कैसे किया जाए, तो कभी भी आप मेरे दरवाजे खटखटा सकती हैं, आ सकती हैं, और हम जैसा भी होगा उसको कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ आप ही के लिए है, हम लोग इसमें सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं जो आपकी हम बस मदद कर सकते हैं, मदद भी नहीं कर सकते, शब्द गलत होगा। हम सिर्फ आपको एक सलाह दे सकते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करके करिएगा तो आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। हम आपकी भरपाई नुकसान की नहीं कर सकते, लेकिन आपके दुख को कम करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर मेरे लायक कभी कुछ हो तो प्लीज हमसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि सर ये कैसे हो गए। और जो होने लायक रहेगा मैं आपसे बता दूंगा। बहुत सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने भी हैं, मीडिया वाले भी जाने पहचाने लोग हैं, ये भी लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं, तो आपका भी बिल्कुल स्वागत है, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं। और थैंक यू मैडम, आपने मुझे बुलाया, और थैंक यू संजय पांडे जी को जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया ने कहा कि भविष्य में कोरोना का संकट फिर से नजर आ रहा है, इसमें सभी को एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना होगा। जब भी परिवार पर कोई संकट आता है तो आर्थिक संसाधन भले ही ना हो, मगर परिवार उसे झेल लेता है। ऐसे ही हमारा देश और शहर एक परिवार है। एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरा उसके साथ खड़ा रहता है। यह हमारी संस्कृति और ताकत है।
हमारे मित्र एडीएम सिटी साहब का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ऐसे ही अनायास में उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। हम लोग ऐसे भी आजकल एक पैकेज के तौर पर एक के साथ एक फ्री के रूप में तो अभी मैं देख रहा था कि यहाँ वो गुलदस्ते की कुछ क्राइसिस ही पैदा हुई मेरी वजह से, तो समझ गए लेकिन यहाँ आके वाकई मुझे बड़ा ही सुखद एहसास इस बात का हुआ कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं बिना किसी पब्लिसिटी, बिना किसी अन्यथा किसी उसके ऐसे काम कर रहे हैं। पिछले समय हमारे पूरे देश ने और हर शहर ने वो भयावह दृश्य देखा जब सेकेंड वेव थी कोरोना की और पूरे देश में त्राही थी। उस समय भी हमारा देश, हमारे लोग, हमारा समाज, सब लोग एक साथ खड़े हुए और हम लोग आज फिर इस हालत में हैं कि अपना जीवन फिर से शुरू कर पाए हैं। और आप जैसा कह रहे थे कि अभी भविष्य में फिर एक संकट हम लोग को नजर आ रहा है, तो हमारी ताकत है जब भी हमारे परिवार में किसी को समस्या होती है तो भले ही उसके पास उतना आर्थिक संसाधन न हो, लेकिन परिवार मिलकर उसको झेल लेता है। तो ऐसे ही हमारा देश, हमारा शहर, सभी लोग एक परिवार हैं। कोई एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरा उसके साथ खड़ा होना, यही हमारी संस्कृति है, यही ताकत भी है हमारी। और आप जैसे लोग जो इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, हृदय से उनको मैं बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ आके मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आपके इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बन पाए। थैंक यू। कार्यक्रम के दौरान शहर के मशहूर डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने बताया कि मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमण की हम लहर देख चुके हैं। आशंका है कि जनवरी फरवरी में हम लोग लगभग ऐसे ही समय को पाएंगे। चिकित्सक के रूप में अंदाज यही लग रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कई गुना तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जो संक्रमण तेजी से फैलाता है वो थोड़ा कम घातक होता है, फिर भी हमें सुरक्षा और बचाव करना होगा। हमारे पास 50 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 कंसंट्रेटर हैं। ज़रूरत पड़ी तो संस्था के सदस्य से ले सकते हैं। अभी फरवरी मार्च में लहर की तरह आया था। उम्मीद ये लग रही है कि जनवरी फरवरी में हम लगभग वैसे ही समय को पाएंगे। और हालांकि एज ए डॉक्टर और जो अंदाज लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर कोई भी संक्रमण बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, जैसा इसका लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, तो वो कम इन्फेक्शन होता है, उतना सीवियर नहीं होगा। लेकिन ऐसा डेल्टा के बारे में भी कहा गया था, लेकिन डेल्टा ने बाद में मार्च अप्रैल में बहुत परेशान किया। तो सभी से अनुरोध है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल रैलीज भी होंगी, सब चीज़ें होंगी, इलेक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि 5 साल में एक बार होता है, तो हर एक को जीत जरूरी है क्योंकि एक यही मौका, उसके बाद तो वो 5 साल बाद मौका मिलेगा। लेकिन हमें स्वयं की सुरक्षा रखनी है, बहुत अपने आप को ध्यान रखना है। और हमारे पास इस संस्था के माध्यम से करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर और 50 ऑक्सीजन बैंक हमारे पास जो कंसंट्रेटर हैं वो हैं। तो अगर कोई भी परेशानियां होंगी तो एज ए चिकित्सक मैं जो हूँ गीतांजलि और संस्था को कहूँगा कि वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं जो भी हॉस्पिटल्स हमारे दोस्तों के हैं वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें। और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, उसके डीएम साहब प्रेसिडेंट होते हैं। तो आप किसी को भी अगर ऐसे सहायता की ज़रूरत है तो एडीएम सिटी साहब को या एसपी सिटी साहब को अगर वो आप एप्लीकेशन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डीएम साहब तक पहुंच जाती है और उससे काफ़ी अच्छी सहायता किसी भी गरीब को मिल सकती है, जैसे आपने भी कुछ लोगों को बताया। और मैं रोटरी में हूँ तो हम कोई भी आपके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप जितना भी कुछ कहेंगे वो हमारा क्लब तैयार है। बस हमें तो अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है कि अच्छे लोग मिल जाएं जो अच्छे स्वभाव से और अच्छे मन से सेवा करना चाहते हैं, और हम सब लोग तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौड़िया और नेत्र सर्जन डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने कंबल और वस्त्र बांटे तो ज़रूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस कड़ाके की ठंड में ज़रूरतमंदों को काफ़ी राहत मिली।
दोनों अतिथि जब भाव विभोर हो गए जब पब्लिक स्कूल में संस्था के खर्च से पढ़ने वाले नन्हे बच्चे मंच पर पहुंचे। वहीं राखी की कहानी सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सके और खुद भी निजी तौर पर सहयोग करने का आग्रह संस्था से किया। अध्यक्ष ने सभी अतिथियों और कार्यक्रम में आए लोगों के प्रति आभार जताया। मौके पर ही महिला को दिया रोजगार कार्यक्रम के दौरान ही संघर्ष के समान कर रही एक महिला मनीषा को भी रोजगार मिल गया। संस्था ने बुद्धि विहार में सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलने का ऐलान किया। अध्यक्ष ने बताया, मनीषा के बनाए डिजाइनर कपड़ों को अलग अलग स्थानों पर डिस्प्ले भी कराया जाएगा। इसमें अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने का पहल की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन शुभम सुंदरियाल ने किया। इस दौरान राघव रस्तोगी, पिंकी सप्रा, लता शर्मा, मंजू गुप्ता, सुधा धारीवाल, शोभा, रेणु शर्मा, रोहित खुराना, गुरप्रीत, जेपी, शुभम सैनी, सुमित सैनी, प्रतीक, उदय आदि मौजूद रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बढ़िया खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।